चलो, तो अब कौन सा अपन बात करेंगे बच्चे, ऐसा वाला है ना, कि ऐसा यदि आई ना ही ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई के, एक्स वाई दो प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसको हम आई जे के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक, तो इसके लिए एक टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मतलब होता है रिजोल्व, मत सुने हो क्या रिजोल्व वर्ड, रिजोल्व मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन मतलब होता है बच्चे तोड़ना, एक तरह से स्प्लिट करना, ब्रेक करना, उसको टुकड़ों में बांटना। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रेक करना। ब्रेक करना है ना, ब्रेक करना, ब्रेकिंग। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहलाएगा बच्चे, वेक्टर को तोड़ना, है कि नहीं, वेक्टर को तोड़ना, यस सर, ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर। ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर। ठीक, तो ये वाला अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन वाइज हम बनाना चाहें तो क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग वेक्टर। ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ने के तरीका है कि नहीं, प्रोसेस को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर क्या, अब देखो कंपोनेंट क्या है, जैसे मान लो अपन स्केलर के लिए बात कर लें कि 5 को हमें ब्रेक करना है, हम क्या ये अब कर रहे हैं, तुम्हें समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ स्केलर एक तरह से देखें, 5 को अपने को ब्रेक करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, क्या 3+2 कर सकते हैं क्या, हाँ सर। और भी इसके तरीका है क्या, 1+2+2 ऐसे भी कर सकते हैं क्या, यस हाँ सर। सर। -3+8 ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हाँ सर। -1+6, यस। कितने तरीका है इस हाँ सर। स्केलर को तोड़ने का, कितना तरीका है, 5 या 6 या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तरीके हैं कि नहीं बच्चे। हाँ सर। तो कोई भी तरीका मान लो कि हम पहले वाले तरीके से इसको तोड़ रहे हैं, तो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, कंपोनेंट मतलब समझते हो क्या, कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट। जैसे मान लो इस मोबाइल को मैं ब्रेक करूं, है ना, अलग अलग पार्ट में इसको खोलूं, तो पार्ट क्या हो जाए, कंपोनेंट क्या होगा, ये एक स्क्रीन हो गया, ये बैक कवर हो गया, ये कैमरा हो गया, ये स्पीकर हो गया, है कि नहीं। तो अलग अलग पार्ट जो हाँ। होता है वो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट। तो यहाँ 3 को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट, 2 को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। समझ में आया कंपोनेंट। क्या, तो बताओ हाँ बच्चे, सर। कंपोनेंट मतलब क्या हुआ, पार्ट ऑफ पार्ट। वेक्टर, है कि नहीं बच्चे। हाँ सर। जैसे मान लो कि तुमने ये पढ़ा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये क्या किए, ऐड किए या ब्रेक किए, ए और बी को ऐड किए, पर इसको ऐसे कोई लिखे, कोई ऐसे लिखे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब क्या, आर वेक्टर को क्या किया जा ब्रेकिंग। रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, ब्रेक ब्रेक किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। ब्रेक किया जा रहा है, सिंपल है। 2+3 इक्वल्स टू हम 5 लिखे तो ऐड करके हम 5 लिखे, और 5 इक्वल्स टू हम लिखे 2+3, इसका मतलब 5 को क्या किया जा रहा है, दो पार्ट में ब्रेक किया जा ब्रेक रहा किया है। जा रहा है। तो कंपोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो 2 एंड 2 and 3, 3 और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ स्केलर। फैक्ट। 5 के केस में, 5 के केस में रिजोल्यूशन ऑफ स्केलर, है कि नहीं स्केलर। बच्चे। सर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या, उल्टा ऑफ एडिशन, क्या कहते हो, उल्टा ऑफ। एडिशन का उल्टा ही तो है ना जस्ट, हाँ सर। हाँ। एडिशन में हम दो कंपोनेंट को ऐड करके बनाते थे तीसरा, और इसमें उसको ब्रेक करके दो पार्ट में बनाते हैं कि नहीं। ठीक, हाँ तो सर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो कंपोनेंट ये हो गया कि उसको अपन जिस पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो स्केलर को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, है कि ना, बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके, मतलब कई तरीके से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो उसी तरह वेक्टर को भी देखो, क्या पॉसिबल है कि हम बहुत सारे तरीके, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर, तो इसको देखो हम कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो कितने किस किस के टर्म में ऐड कर सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल ये, क्या ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर,
क्या इसको हम बोलेंगे कि P जो बना है इस दो वेक्टर से बना है, A वेक्टर और B वेक्टर से, बोल सकते हैं क्या? ट्रायंगल लॉ से A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर P सर हाँ वेक्टर, सर हाँ सर या P वेक्टर बराबर बोलेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, है कि नहीं? विवेक्टर ये हुआ। Yes, सर sir. अच्छा ध्यान से देखना, P वेक्टर को क्या ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं क्या? अब देखो 3 में करते हैं, ये तीनों ब्लैक कलर वाले को ऐड करेंगे तो क्या हमें P मिलेगा क्या? अब ये उसको तुरंत समझ में आ गया होगा जिसका पॉलीगन लॉ बड़ा अच्छा हो, जिसका पॉलीगन लॉ ये मान लो x वेक्टर, y वेक्टर एंड z वेक्टर है, तो हम बोलेंगे कि P वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y प्लस, Y vector plus Z vector. क्लियर क्या? तो एक तरह से समझो कि बच्चे ये क्या है, ये क्या है, किसी भी वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं, तो ये टूटा हुआ जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। कंपोनेंट याद रह जाएगा क्या? Yes. हाँ, तो ये हुआ। पर क्या है, ये कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट क्या होगा? पार्ट ऑफ Part of vector. रिजॉल्व वेक्टर है ना, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर है ना, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ वेक्टर। ये समझ में आना चाहिए, अंग्रेजी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अगला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट बच्चे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ये हमारे काम का है, क्या काम का है? ये वाला काम का, ये वाला काम का नहीं है, ये वाला सिर्फ, तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया ना, ये सब क्या था कि हाँ किसी को बहुत तरीके से हम तोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं कि नहीं। देखो मैं अगला तुम्हें दूसरे ग्रीन से करूं, क्या ऐसे 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 बहुत सारे वेक्टर कर दिए, क्या इस सारे ग्रीन वाले का एडिशन भी हमें P देगा क्या? हाँ सर। पॉलीगन लॉ से पॉलीगन, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं P का जो ये ग्रीन वाला जितने भी तुम्हें दिख रहा है ना, वो सारे के सारे क्या है? कंपोनेंट है कि नहीं? अपने को काम का वो सब नहीं है, अपने काम का है कौन सा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या होता है इसको हम समझते हैं, क्या काम का है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है समझते हैं। अब देखो बच्चे, तुम्हें ये पता होगा कि अपन जैसे मान लो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या ऐसे पास होगा क्या? सर हाँ सर यस सर। कौन सा? ट्रायंगल या पॉलीगन लॉ? ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ? पॉलीगन ओ क्या कर रहे हो, क्या ये ट्रायंगल है या पॉलीगन लॉ है? नहीं नहीं, किस किसने बोला पॉलीगन है? किस किसने बोला पॉलीगन है? बच्चे मैंने नहीं बोला। सर मैंने नहीं अब तो बोला। सब बोले, अब तो सब बोलेंगे मैंने नहीं बोला, किसने नहीं बोला? किसी ने? सर बाशिर ने बोला। सर किसी ने मैंने सर नहीं बोला सर किसी ने नहीं बोला, आपका कान खराब हो गया है, क्या कहते हो? सर। आपको भ्रम हो जाएगा। भ्रम हो रहा है कि नहीं? जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर दिख रहा है कि नहीं? अच्छा कोई ना बच्चे, मिलना क्लास में, तुमको बताएंगे। चलो रेक्टेंगुलर खराब हो गया। अब देखो बच्चे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होता है कि अब कोई वेक्टर को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसका जो दोनों साइड जाना चाहिए वो रेक्टेंगुलर मतलब क्या बच्चे? रेक्टेंगल मतलब समझते हो क्या? ये जो ड्रॉ किया रेक्टेंगल, एक तो होता है स्क्वायर, है कि नहीं, साइड लेंथ इक्वल, और ये होता है रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत, पर तुम क्या बोलते हो पता नहीं असमियत में, ठीक। तो रेक्टेंगल आयत, चलो ठीक है। जैसे कि मान लो अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? ये वेक्टर है, ठीक। अब तुम याद करो, इसका लेना देना है पैरेललोग्राम से, इसका लेना देना किससे है? पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम में क्या होता था? दो साइड दिया हुआ होता था, उसको हम पैरेललोग्राम का साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे, और फाइनली हम क्या ड्रॉ करते थे? डायगोनल, है कि नहीं? कोई डाउट? डायगोनल। अब इस केस में क्या होगा कि हमें डायगोनल दिया रहेगा, जैसे किसी वेक्टर को रिजोल्व करना है तो हमें क्या दिया है? डायगोनल दिया है,
और उल्टा काम करना है, पर पैरेललोग्राम नहीं बनाना है, क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है बच्चे, रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल। तो हमें हिंट, तो ये जो जिस वेक्टर को हमें ब्रेक करना है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर को ब्रेक करना है, ए वेक्टर को ब्रेक करना है, तो इसका हिंट दिया रहेगा कि किसके अलोंग करना है। तो बोलेगा कि चलो एक्स एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर कर लो, एक्स एक्सिस के क्या करो, अलोंग एंड परपेंडिकुलर कर लो ब्रेक। तो हम क्या करेंगे कि इसको डायगोनल, जो वेक्टर दिया हुआ है उसको डायगोनल मानते हुए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे, ताकि जो इसका साइड लेंथ हो उस लाइन के अलोंग हो जिसके अलोंग हमें ब्रेक करने के लिए बोला जाए। क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बच्चे, पर डिस्टर्ब हो जा रहा है, मजा नहीं आता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चलो ठीक, ध्यान से। पैरेललोग्राम में होता क्या था कि साइड लेंथ दिया हुआ रहता था, इनडायरेक्टली डायगोनल बनाते थे। पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होगा, डायगोनल दिया हो रहेगा और साइड लेंथ मानते हुए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। समझ में आया क्या, हाँ रेक्टेंगल सर। बनाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो रेक्टेंगल डायगोनल बना दिया के है फिर क्या रेक्टेंगल। करेंगे, दोनों साइड का ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम जैसा, ठीक, एकदम जस्ट पैरेललोग्राम का उल्टा। बट वहां बनाते थे पैरेललोग्राम, पर यहाँ क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, बस ये अंतर है। रेक्टेंगल। ठीक, अब देखो बच्चे, क्या रेक्टेंगल हम बना लिए क्या, ठीक। तो ये वेक्टर Yes. सोचो, ये वेक्टर सोचो किस किस का एडिशन होगा, इसका अपन बोलेंगे तो रिजॉल्व फॉर्म। क्या इसका एक्स एक्स वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या ये होगा क्या, एक टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा ये। अब सोचो दोनों ब्लैक वाले को ऐड करेंगे तो क्या ए वेक्टर मिलेगा क्या, हाँ सर। पैरेललोग्राम से। सर। अब ये हाँ उस, सर। ये उसको बहुत अच्छे से एक बार में क्लिक कर गया होगा जिसका पैरेललोग्राम रिवाइज करके बैठे हो और क्वेश्चन किए हो गया। बाकी के लिए अभी 5 बार बकूंगा। ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, और ये कौन सा, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट। ए वाई मतलब क्या हुआ बच्चे, ए वाई मतलब हुआ कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। Y axis. और ये क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या, हाँ सर। कैसे कंपोनेंट बनाते हैं ये तुम्हें समझ में आ गया क्या, ड्रॉ कैसे कंपोनेंट करते हैं, एक तरह से पैरेललोग्राम का जस्ट उल्टा है। Yes. क्या हाँ तुम सर। इसको करने की कोशिश करोगे क्या, Yes, sir. हाँ सर करेंगे सर। हाँ सर करेंगे। क्वेश्चन पहले लिखना, रिजॉल्व डी वेक्टर along and perpendicular to x axis, x axis के along and perpendicular ऐसे ब्रेक करना है। हमारे काम का ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला ही है, रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करते थे बच्चे, टेल से पास कर, उसके टेल से 2 वेक्टर पास करते थे ना रेक्टेंगल के साइड के अलोंग, ताकि हाँ हमें सर। पैरेललोग्राम जैसा दिख Yes. जाए। देखो उसके डायगोनल के टेल से हम क्या करते थे, टेल टाइप का लगे तो इसलिए 2 साइड लेंथ के अलोंग वेक्टर ड्रॉ कर लेते थे। क्लियर, मेरा डिस्चार्ज, मैं चार्ज में तब तक लगा लूं।
मेरे ख्याल से सब कर रहे होगे, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग बोल रहा है तो अपन एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ करो पहले। एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर। तो दूसरा साइड लेंथ क्या होगा, देखो ये हो गया डायगोनल, ये एक साइड हुआ, तो दूसरा साइड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ऊपर की तरफ हो सकता है क्या, ऊपर की तरफ करेंगे तो वो डायगोनल नहीं सर, होगा नहीं ही होगा, नहीं। नहीं ठीक, होगा सर। उसके बाद ये दोनों साइड पता चल गया, डायगोनल पता चल गया, तो क्या हम ड्रॉ कर पाएंगे क्या रेक्टेंगल। हाँ तो हाँ, ये हाँ सर वेक्टर, पाएंगे। वेक्टर कैसा हो, वेक्टर डायगोनल का काम करे, और जो दो लाइन अपन एक्स्ट्रा ड्रॉ किए हैं वो क्या हो, साइड के अलोंग हो, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक, हाँ अब सर। इसके कंपोनेंट को ड्रॉ करने की बारी आई। कंपोनेंट को ड्रॉ करना है तो कंपोनेंट कौन सा होगा, तो इसके टेल के से स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड के अलोंग अपन क्या करेंगे, वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब अपने को लग रहा है कि दोनों ब्लू वाले को यदि ऐड करें तो हमें ब्लैक कलर का मिल जाएगा, है कि जी। नहीं वेक्टर। हाँ मिल सर, जाएगा। हाँ सर। मिल इसका जाएगा इस सर। इसका हम नाम क्या रखेंगे, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और इसका बी वेक्टर हाँ, का वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट। समझ में आया क्या सबको। आया हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। तो ऐसे हम नाम करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है, आगे भी अपन इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, क्या है भाई ये, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D। 2D। अब देखो 2D में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेट एक मिनट बच्चा। चलो, यहाँ एक चीज ट्रायंगल का ये वाला चीजें काम आएगा जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये, मान लो कि बच्चे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ये वेक्टर है, ठीक, इसका लेंथ है 20 मीटर, पर ये एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री। ओके, तो बच्चे इसका जो हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या ड्रॉ कर पाओगे क्या, आना तो बोलो। हाँ जी। हाँ एक्स, सर। क्या एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा क्या, और वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये हो कोई डाउट जाएगा। क्या, कोई डाउट क्या बच्चे। नहीं। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। सर, यदि मान लो ये ए वेक्टर, इसे नाम दूं, क्या वेक्टर दूं नाम, ए। तुम ऐसे 20 और ये 60 है, तो क्या ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का लेंथ क्या ये वाला होगा क्या, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछे, मतलब लेंथ पूछे, क्या वो यही तो होगा ना एक्स कंपोनेंट का यस लेंथ। सर। जी सर। यस। हाँ सर। इस ट्रिगोनोमेट्री लगा के क्या इसका लेंथ बता पाओगे क्या, हाँ हाँ सर। सर। कितना, हाँ सर। 20 इंटू, बोलो कितना होगा, cos 60 हो जाएगा क्या, मैंने बताया था ऐसा कुछ हो हाइपोटेनस ये थीटा, तो ये हो जाता है h cos थीटा और ये हो जाता है h sin थीटा। कोई डाउट क्या, नहीं सर। ये 20 cos थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ कितना होगा, 20 sin 20 sin sin 60। बोले तो 10√3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 10। क्लियर क्या। 10। अच्छा, इसमें पूछे कि ए वाई वेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, क्या ये वाला होगा क्या, इसका लेंथ कितना हाँ होगा, सर। इसका लेंथ, इसका पूछा गया लेंथ,
10√3 जो होगा। जो इसका हाँ, लेंथ सर। होगा क्या वही इसका लेंथ होगा क्या? Yes, हाँ, sir. होगा सर। Yes. होगा सर। Yes, sir. अब सोचो बच्चे, ए वेक्टर को ए वेक्टर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए वेक्टर को बोलेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख हाँ, सकते सर। हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, अब sir. तुम Yes, सर sir. क्या ए एक्स वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में हम लिख सकते हैं क्या? पिछले क्लास में ही बात की है, कहीं ये 5 हाँ, यूनिट सर, का लिख हो तो हम इस वेक्टर को लिखते हैं 5i। क्या हाँ, ए सर। एक्स वेक्टर को हम लिख हाँ। सकते हैं क्या उस टर्म में? Yes, sir. हाँ सर, लिख सकते हैं सर। कितना? 10 I can. 10 I कैप। 10 देखो इस वेक्टर को हम 10i कैप लिखेंगे, क्यों? क्योंकि I इसका cap। लेंथ है 10 और डायरेक्शन है i के लॉन्ग। पिछले क्लास वाला बात, अब जिसने पिछले क्लास वाला I प्रैक्टिस cap। नहीं किया होगा उसको चक्कर आ रहा होगा क्लास में। ए वाई वेक्टर क्या ये है क्या? 10√3 J cap. 10√3 J कैप। J cap। तो ये क्या ए वेक्टर ऐसा था एक्स वाई के बीच में था क्या? इसको हम लिख लिए क्या ऐसे आई जे के फॉर्म में? हाँ सर। इसी हाँ, तरह सर। से इसी तरह से लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। फिर से बताऊं? हाँ सर। सर। No, sir. नो सर। हाँ, sir, बताइए. सर एक बार बता दीजिए फिर से। ओके सर जो जे कैप लिखा है वो कैपिटल जे या स्मॉल जे? स्मॉल जे। जे कैप। चलो देखो ए वेक्टर को क्या हम किए, अब लिखना है तो इसको रिजॉल्व किए तो क्या ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर हो जाएगा क्या? तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए वेक्टर को इस वेक्टर के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए एक्स वेक्टर को क्या लिखेंगे? तो ए एक्स वेक्टर को लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये वाला ट्रिगोनोमेट्री जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, जिसको अब ज्यादा दिक्कत नहीं होता होगा, ये एच है ये थीटा है, तो ये हो जाता है एच कॉस थीटा और ये हो जाता है एच साइन थीटा। तो ऐसा करके हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि इसका तो आ गया 10 और इसका आ गया 10√3। क्लियर? तो अब देखो ए एक्स वेक्टर को लिखना, अब यहाँ हमारा काम हो गया ए एक्स वेक्टर को लिख लो और ए वाई वेक्टर को। तो ए एक्स वेक्टर को लिखना हम लास्ट क्लास में ही सीख चुके हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन i, और ए वाई के लिए तो मैग्नीट्यूड 10√3